बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के ताल्लुकात एक दोराहे पर हैं। ये दोराहा कहीं पर भी लेकर जा सकता है। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता था। इदारे और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा की गईं, जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था, वो पैदा की गई। लेकिन अब ये मौका है कि ताल्लुकात और तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। मेक और ब्रेक मूवमेंट है, लेकिन इसके अंदर इमरान खान ने ISI के लिए एक मैदान सजा दिया है और इस सब से चोरों और माफियाज के लिए ना सिर्फ खतरे की घंटी बज चुकी है, बल्कि कप्तान ने GHQ को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है? जबकि दूसरी जानिब बाजवा लीक्स, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खानदान के असासे जिस तरह मल्टीप्लाई हुए और अरबों रुपए के असासे बन गए, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में बाजवा लीक्स जो FBR का डाटा लीक हुआ, गिरफ्तार मुल्जिमान के कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। वो इंकशाफात भी बल्कि मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। दो बड़ी खबरें हैं, एक इमरान खान का ISI को पैगाम और दूसरा जनरल बाजवा के हवाले से जो चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कल ये खबर आई थी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की टैक्स मालूमात लीक करने वाले 3 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद कल यानी गुज़श्ता शब अदालत पेश न किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में FIA की जानिब से 3 मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज अदालत पेश किया जाना था। ताहम अदालती वक्त खत्म होने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्दुल माजिद काजी अदालत से चले गए। अदालती वक्त खत्म होने तक तीनों मुल्जिमान को अदालत पेश न किया गया। वाज़ेह रहे, साबिक आर्मी चीफ की फैमिली का डाटा लीक करने के केस में 3 FBR अफसरान शहजाद नियाज, अरशद अली और अदील अशरफ शामिल तफ्तीश हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा फैमिली का FBR डाटा लीक करने का केस है। FBR का डाटा लीक करना बिलाशुबा जुर्म है। इसमें ये मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, लेकिन इस हवाले से और भी बहुत सी चीजें जुर्म हो सकती हैं। और अगर आप वॉलंटियर करें, अगर आप एक बहुत अहम सरकारी ओहदे पर रहे हैं और आप पर उंगलियां उठ रही हैं, तो ना सिर्फ आपका मौकफ आना चाहिए, बल्कि आपकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए और कौम को पता होना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो आप साबित करें कि आप सच्चे हैं, आप करप्ट नहीं हैं। और इमरान खान से एक दफा कुछ लोग मिलने आए तो उन्होंने जनरल बाजवा के असासों पर सवाल किया, तो वो कहते हैं, तंजिया रंग में खान ने कहा कि बड़ी मेहनत की है जनरल बाजवा ने, और अभी तो ये इसकी बीवी और बहू के असासे हैं, अभी तो इसके और भी निकलेंगे, और अभी ये डिक्लेयर्ड असासे हैं। ये चीज आपने समझनी है कि डिक्लेयर्ड असासों की मार्केट वैल्यू बड़ी कम होती है, तो इन्हें आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान का टैक्स डाटा लीक करने के केस में तीनों मुल्जिमान के बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। जराए का कहना है कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। मुल्जिमान के बयानात ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनिल सईद ने रिकॉर्ड किए। मुल्जिमान में 2 सुपरिटेंडेंट्स और 1 अपर डिवीजन क्लर्क शामिल है। मुल्जिमान में सुपरिटेंडेंट अरशद कुरैशी, शाहिद नियाज और UDC अदील अशरफ शामिल हैं। जराए का कहना है कि तीनों अफराद को महकमाना इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। इनके बयानात के अंदर कहा यह जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। अब बेशक आप इसकी तहकीक करें और लीक करना गलत था तो सजा भी दें, लेकिन इसके साथ यह भी इंपॉर्टेंट है कि इन लीक्स को किसी ने जाली नहीं कहा। जब ये लीक्स हुई थी मालूमात, तो उस पर उस वक्त इसहाक डार ने ठप्पा लगा दिया था। इसके ओरिजिनल या फेक होने पर सबको शक था, मगर इसहाक डार ने कहा कि ये लीक हुई हैं। लीक का मतलब यही है कि डाटा के अंदर से निकाली गई हैं, ओरिजिनल हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के इस वक्त मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात डामाडोल हैं। वो मेक और ब्रेक मूवमेंट पर हैं।
मुक्तदर हलकों की साख इस वक्त दोराहे पर है। इस वक्त इमरान खान वो फाइन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं जो मुक्तदर हलकों के साथ आइंदा आने वाले वक्त में उनके ताल्लुकात की होंगी। वो नई एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सी तवक्कुआत, बहुत सी उम्मीदें रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि इदारे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करेंगे और न्यूट्रलिटी का शौक है तो फिर न्यूट्रल रहकर दिखाएं। अब न्यूट्रलिटी कुछ मामलात में तो हो सकती है, हर मामले में तो नहीं हो सकती। जाहिर है सब्जेक्टिव टर्म है और इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के मामले में तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस मामले में तो न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब इमरान खान ने बड़ी दिलचस्प बात की है। इमरान खान का कहना है कि अगर आईएसआई को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है। इमरान खान का कहना था कि अगर आईएसआई को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। उनका कहना था कि फौज तगड़ा इदारा है, इसकी जरूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि क्या वो नाइंसाफी को इसलिए कबूल कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। पीडीएम या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं। मेरा किसी से राब्ता नहीं है, ना पीडीएम से और ना ही एस्टेब्लिशमेंट से। अब इमरान खान ने कहा है कि मैं इसलिए तो चुप नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। अगर नाराजगी है तो फिर नाराजगी रहे, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साथ एक तरह का जो डंडा है वो आईएसआई के हाथ में पकड़ाने का कह दिया है। बहुत से लोग इस बयान पर तिलमिला भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर ये तो आईएसआई को यूज कर सकते हैं। देखें, आप सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो अहम तरीन जुज्व है वो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। मुआशी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अब पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी इस्तेकाम होगा तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर अगर इकोनॉमिकली आप देखें इस हवाले से चीजें खराब होंगी तो हमें दुनिया आगे लगाएगी, वो हमें एड देगी, बेल आउट कराएगी, तो अपनी मर्जी के काम भी हमसे करवाएगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो वो करेंगे। फिर वो डिजर्व भी करते हैं। हमारे वजीर आजम कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और अल्लाह ना करे मुल्क दिवालियापन की तरफ जाए। खान साहब तो ये कह चुके हैं कि वो तो हमारे एटमी असासों के पीछे पड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। मुआशी हालात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करप्शन से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माफियाज हैं, कब्जा ग्रुप्स हैं, करप्शन है। ये वो चीजें हैं जो जराइम हैं, इनमें तो कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। जैसे एक दहशतगर्द को देखकर कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो खान साहब ने ये बात उस तनाजुर में की है कि इदारे की जरूरत पड़ेगी और ये एक मुनज़्ज़म इदारा है, ये एक तगड़ा इदारा है। इस इदारे को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि इदारा पाकिस्तान का जो नुकसान कर रहा है उनके पीछे लगे, उन्हें हंट डाउन करे और उन्हें पकड़े, उनका सदेबाब करे, उन चीजों को रोके। और ये नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है और इसको अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये इनकी जिम्मेदारी भी है। तो ये जीएचक्यू को एक बहुत बड़ी बात खान साहब ने कह दी है और इन सब की शामत आ सकती है। देखें, इमरान खान के बारे में एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि वो मुनाफकत नहीं करते। वो फौज और फौज का जो इदारा है उसकी अहमियत को भी मानते हैं, लेकिन उन्हें जो चीज बुरी लगती है वो बता देते हैं। तो खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क की खातिर उन्हें भी अपना रोल अदा करना होगा, अदलिया को भी अपना रोल अदा करना होगा, मुझे भी अपना रोल अदा करना होगा। और ये जो बात की है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और ऐसा करना चाहिए। अगर कोई नुकसान होता है तो मुल्क से मोहब्बत करने वाला इदारा उसके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाए।
तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।